अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जननी AI की कहानी। तो सितारा, आखिरकार तुम मेरे जाल में फंसी गई। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मेरी क्लोन सेना, पकड़ो इसे, जिंदा या मुर्दा।
पकड़ लो उसे। इसे कहते हैं चुंबकीय पंजा। ये किसी को पकड़ ले तो फिर छोड़ता नहीं है। अब तुम इससे बच नहीं पाओगे। बचना तो दूर, अपनी जगह से हिल तक नहीं पाओगे। अब आई ना तुम मेरे शिकंजे में। वैसे अच्छा किया जो सारे क्लोन्स को खत्म कर दिया, क्योंकि पीपी तो सिर्फ एक ही हो सकता है और वो अपना पावर किसी के साथ शेयर नहीं करता। आज एक कमाल की चीज पता चली मुझे कि तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर रोबोट हो। गुड। अब इस रक्त बीज की मदद से मैं तुम्हारे हजारों नहीं लाखों क्लोन्स बनाऊंगा जो मेरे इशारों पर काम करेंगे। और फिर दुनिया का बादशाह कौन होगा? पीपी। जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। ये विराट और हीरा कहाँ चले गए हैं? इतनी रात हो गई है, अब तक नहीं लौटे। हो सकता है उन लोगों को तारा के बारे में कुछ पता चला हो और उसी को ढूंढने गए हो। अरे तो बता के जाना चाहिए था ना। यहाँ सबको कितनी फिक्र हो रही है। और योगेश कहाँ गया? अब शर्मा जी भी उन लोगों को ही ढूंढने गए हैं। लगता है विराट हीरा आ गए, मैं देखती हूँ। तारा, तो आ गई बेटा। कहाँ गई थी तू? हम लोगों ने तुझे कितना ढूंढा। तारा, तारा, वो तारा बेटे। हम लोग सब बहुत परेशान थे। और तेरी माँ तो बस रोए जा रही थी। दादी, अब कोई नहीं रोएगा। मैं वापस आ गई हूँ ना, मैं एकदम ठीक हूँ। पर कहाँ गई थी तू? माँ, बहुत कुछ हुआ, मैं आपको बाद में आराम से बताती हूँ। अब चलो। मेरा सारा परिवार एक साथ हो गया। भगवान जी मेरे परिवार को ऐसे ही खुश रखे। हाँ माँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इतने दिनों बाद इतनी खुशियां वापस इस घर में लौट आई हैं। घर की बेटी दोबारा घर में वापस आ गई। इसी खुशी में कल हम पूजा रखते हैं और मैं भजन गाऊंगा। अरे वाह, आज तो ऐसे लग रहा है कि मेरा बेटा वापस आ गया, मेरा विराट वापस आ गया। अब मैं वापस आ गया। वैसे तुम तारा ही हो ना? कोई हमशक्ल या फिर रोबोट तो नहीं? नहीं पॉली दी, मैं तारा ही हूँ। हाँ, हाँ, पर सितारा कहाँ है? उसका क्या किया? हाँ, सितारा कहाँ गई? डाउनलोड शुरू। जो मुझसे छीन लिया गया था
अब हमेशा के लिए मेरा होकर रहेगा। तुम्हारे अंदर के सारे कोड्स को मैं एक चिप पर डाउनलोड कर लूंगा और फिर उस एक चिप की हजारों लाखों कॉपीज बनाऊंगा। यानी एक सितारा से हजारों लाखों करोड़ों की सितारा सेना बनाऊंगा जो सिर्फ मेरे इशारों पर चलेगी। मैं तो इस चुंबकीय पंजे में बुरी तरह जकड़ गई हूँ और अगर ये डाउनलोड पूरा हुआ तो पीपी को मेरे सारे कोड्स मिल जाएंगे। ये एक बार सामने आए तो मैं मेरी आंखों के लेज़र से इन पर अटैक कर दूँ, लेकिन नहीं आए तो 50% download complete. कमजोरी महसूस हो रही है सितारा? बस कुछ ही देर और, उसके बाद न राजा न रानी, पूरी दुनिया देखेगी पीपी की कहानी। डाउनलोड प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न। ये रुक क्यों गया? एरर? ये एरर क्यों आ रहा है? ये रुक नहीं सकता, तू रुक नहीं सकता। क्या हो रहा है ये सब? ये एरर क्यों आ रहा है? ये एरर कैसे आया? मैंने लाया। तुम भूल गए शायद, मैं एक आधुनिक एआई रोबोट हूँ। तुम्हारी ये छोटी मोटी मशीन मैं यहाँ से बिना हिले कंट्रोल कर सकती हूँ, वाईफाई से। नहीं नहीं। हाँ, तुमने एक गलती कर दी पीपी। तुमने मेरा शरीर तो कंट्रोल में कर लिया, पर मेरा दिमाग कंट्रोल में नहीं किया। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पहले खुद को बचा लो। अब तू मेरे एकदम सामने है, मेरे संपर्क में। अब तुम्हारा दुनिया से संपर्क खत्म, तुम्हारा अब खेल खत्म। नहीं नहीं। सितारा, तुमने ये क्या किया? ये तो मेरे... वो तुम्हारे डैड नहीं थे। तो मेरे डैड कहाँ हैं? शायद मैं जानती हूँ, पर पहले तुम मुझे यहाँ इस पंजे से बाहर निकालो। लेकिन कैसे? कंट्रोल टैब पर है। सितारा, तुम श्योर हो ये मेरे डैड हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि उनके हम शक्ल हो, कोई क्लोन हो। ऋतिक, हम शक्लों की कलाई पर नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे 2, 3, 4। इनकी कलाई पर कोई नंबर नहीं है, देखो। और इनका चेहरा भी देखो। इनके पीछे जो उस रात जुगनू पड़े थे, उन्होंने इन पर अटैक कर दिया।
उसी रात उन जुगनुओं ने इन पे अटैक करके इन्हें मार दिया। उस रात ये मर गए थे। फिर पता नहीं कैसे उस रक्त बीज यंत्र से इनका हमशक्ल बन गया और इन्हीं के हमशक्ल ने इनकी डेड बॉडी यहाँ आकर रख दी ताकि वो विराट शर्मा की तरह इनके शरीर का इस्तेमाल कर सके। क्यों डैड? क्योंकि आपने इसकी क्या जरूरत थी? आपने अपने लालच में अपने बेटे, अपने परिवार सबको छोड़ दिया। किस लिए? ऐसी दर्दनाक मौत के लिए? कितनी अजीब बात है ना डैड। आपके बनाए हुए अपने रोबो जुगनूस ने आपको ही मार दिया। ऋतिक, एक तरह से अच्छा ही हुआ कि इनकी मौत हो गई। उन रोबोट जुगनूस को बनाने के लिए इन्होंने असली जुगनुओं में रेडियो एक्टिव म्यूटेशन किया था और फिर मशीन से जोड़ दिया था। मतलब खतरनाक विकिरणों से असली जुगनुओं की कोशिकाओं में परिवर्तन करके बनाया था। इतने सारे रेडियो एक्टिव जुगनुओं के काटने के बाद शरीर के कोशिकाओं में इतनी खतरनाक विकिरणों के दर्द के साथ जीने से तो अच्छा है ये मर गए। ओह सॉरी, ये तुम्हारे डैड हैं। मैं भूल गई थी, तुम्हारा दिल अभी टूटा हुआ है। तुम बहुत भावुक हो, मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। सॉरी ऋतिक। ये सब कुछ रक्त बीज की वजह से हुआ है। इस रक्त बीज को नष्ट कर दो सितारा। सितारा, अब हमें इनके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होगी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। ऋतिक बेटा, तुम्हारी डैड चली गई। पर तुम टूटना नहीं। अब सब तुम्हें ही देखनी है ना। बी स्ट्रांग। विष्णु अंकल, आप चाचा जी की डेड बॉडी लेके आए, उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम इनका दाह संस्कार कर सकते हैं। भले परेश परमार एक अच्छे पिता ना बन सके,
लेकिन एक कामयाब साइंटिस्ट जरूर था। चाहते तो पूरी दुनिया बदल सकते थे, लेकिन अपनी लालच में आकर अपनी ही दुनिया बदल दी। तुम्हारी पत्नी के हाथों ये चिप बनवाया, फिर उस चिप को तुम्हारे अंदर डाल के तुम्हें अपना गुलाम बनाया। इसी चिप के डुप्लीकेट कॉपीज बनाऊंगा मैं और फिर दुनिया पर राज करूंगा। तुम मेरे लिए ये रोबोट बना दो, वरना तुम्हारी बेटी तारा के लिए अंजाम बहुत बुरा होगा। बहुत जल्द हमारे पास ऐसे हजारों रोबोट्स होंगे, फिर पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी और उसके बाद मैं दुनिया पर राज करूंगा। अफसोस, इतनी भयानक मौत हुई उनकी। ऋतिक, मेरे डैड जिंदा थे तब भी डैड ने मुझे कभी प्यार नहीं किया। मैंने अपने डैड के इतने रूप देखे, अब मैं उनके कौन से रूप को याद रखूंगी? नरेश परमार, मैं बच गया।